नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो मेरी 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा चलो आज बनाई जाए वीडियो, क्योंकि एक दो बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि यार वीडियो नहीं आई आपकी। ठीक है, तो आज इतनी ख़तरनाक मार्केट रही है कि सुबह से खुली और ऊपर से बिल्कुल नीचे 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 और नीचे कंटिन्यू नीचे ही जाती रही। ठीक है, आज के दिन जनरली रिटेलर का सबसे ज़्यादा पैसा लॉस होता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके, बहुत भयंकर तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है बंदों का। क्योंकि रिटेलर हम जैसे क्या होते हैं ना, हर बार ये सोचते हैं कि मतलब अब फॉल आ गया, इसके बाद ऊपर जाएगा, अब फॉल आएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से सोचते हैं, और जब मार्केट काफ़ी टाइम से गिरती है तो फिर वो छोटे छोटे बाउंस लेती है ना, तो फिर हमें लगता है कि चलो अब क्या होगा कि अब भाई इतनी गिर चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं। तो जब भी वो बाइंग करने की सोचते हैं तो मार्केट उनका एसएल लेती है। बार बार एसएल हिट होने के बाद फिर बंदा क्या करता है, जब पुट की सोचता है ना, जब पुट की सोचता है कि जब इतना मतलब टाइम निकल चुका होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब छोटे छोटे बाउंस आते हैं ना, क्योंकि वो छोटे छोटे बाउंस भी बड़े रहते हैं उस टाइम, तो बंदा क्या करता है उस बीच में आ, अगर पुट लेने की कोशिश करता है तो पुट में वो वैसे ही एसएल दे देता है, छोटे छोटे टाइम पे एसएल दे देता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि वो मतलब जब भी ट्रेड करता है तो उसको लॉस ही मिलता है। तो जब और मार्केट गिरती है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा हो जाता है ना कि यार अब तो मैं मतलब कॉल लूँगा। अगर कई बंदे इसमें क्या करते हैं कि कई बंदे एसएल देते हैं और फिर लेते हैं, एसएल देते हैं फिर लेते हैं, एसएल देते हैं फिर लेते हैं। ठीक है, कई बंदे क्या होते हैं कि भाई अगर सुबह उसने कॉल ले ली है तो वो चिपक गया उस ट्रेड से। ठीक है, कि वो सोचता है कि अब आएगा बाउंस, तब आएगा बाउंस। ठीक है, बाउंस आता ही नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग चलती रहती माइंड में कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन आता ही नहीं, क्योंकि मार्केट को पता है आज मतलब जनरली बंदे क्या सोचते हैं, इतने दिन से बाइंग आ रही है तो फॉल आएगा, एक डिप आएगा और फिर उसके बाद मार्केट अप जाएगी। तो ये चीज़ के चक्कर में मार्केट पूरा तगड़े वाला लॉस देती है बंदों को। तो आज मैंने ट्रेड किया, सुबह मैंने ट्रेड किया था समथिंग खुलते ही मार्केट तीसरी चौथी कैंडल पे, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था कि मार्केट आज मतलब काफ़ी दिन से ऊपर जा रही है, तो एक चांस तो बनेगा ऊपर जाने का। ठीक है, तो मैंने भी बाइंग की थी स्टार्टिंग में ही, और बाइंग करने के बाद मेरे 2 एसएल हिट हुए। 2 एसएल हिट होने के बाद मेरा माइंड ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि तुरंत पुट ली। ठीक है, तो मैंने जैसे ही पुट ली तो पुट में भी फिर मतलब ग्रीन कैंडल इतनी बनी कि भाई मतलब रेड कैंडल वो जो बनी पुट के चार्ट में, क्योंकि मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने छोटा सा एसएल लगाया था, मार्केट वहाँ तक आ गई, मैंने वहाँ पे कट कर दिया। एसएल नहीं लगाया था लेकिन मैंने कट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये ना बेवकूफ़ बना रही है मुझे, तो हो सकता है ऊपर जाएगी मार्केट। तो फिर मैंने दोबारा कॉल ले लिया, तो कॉल लिया और उसका छोटा सा एसएल मेरा चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसका मैंने पैटर्न समझने की कोशिश की, तो उसके बाद मेरे को जो मैं मतलब जिस तरीके से स्ट्रैटेजी है जो मेरी, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरे को ये आइडिया लगा कि भाई 50-60 पॉइंट का फॉल अभी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे टिकना चाहिए, तो मेरे को पुट लेनी चाहिए और पुट होल्ड करनी चाहिए मुझे काफ़ी देर तक। तो मैंने जैसे किया मतलब वो स्ट्रैटेजी के बेस पे मैंने क्या कॉन्फिडेंस लेके फिर पुट ले डाली मैंने। ठीक है, और पुट ली, और उसको मैंने, क्योंकि मेरा लॉस भी अच्छा खासा हो गया था। आजकल क्या हो गया कि माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया है मेरा। ठीक है, पहले जो मैं गलतियाँ करता था सेम कंटिन्यू वही गलतियाँ मैं करने बैठ गया। मतलब पहले मैंने बीच में सिस्टम बनाया था कि 2-3 ट्रेड लूँगा और फिर उसके बाद बंद करूँगा। ठीक है, लेकिन वो करते करते मैं समथिंग 6-7-8-10 ट्रेड लेता था एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये पिछले मंडे से नहीं, पिछले फ्राइडे से क्या हुआ कि मेरे को एक पता नहीं क्या हुआ कि मैं पहले मोबाइल से ट्रेड लेने बैठ गया, जो मैं करता ही नहीं जनरली। ठीक है, लैपटॉप से ही करता हूँ, और मतलब होता है ना कि हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वैसे ही सेम सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए ट्रेड पर ट्रेड बने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या किया कि चलो एक बार ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, एसएल जाएगा तो जाएगा। लेकिन एक स्विंग के ऊपर रख दिया था मैंने, जैसे ऐसा होता है स्विंग ये वाला,
ठीक है। ये मैं दिखा भी दूंगा, अगर आपको दिखा सकता हूँ, दिखाने में थोड़ा मुश्किल होएगा। मैं टाइम बता देता हूँ आपको, समथिंग 10:03 समथिंग, 10:02 समथिंग। मैं अभी देख रहा हूँ चार्ट, तो वहाँ पे मैंने 1 मिनट की कैंडल पे ही, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद मैंने जैसे ही उसका आधा ब्रेक हुआ तो मैंने तुरंत पुट ले ली, और पुट लेने के बाद समथिंग 710 716 716 के पास मेरा टारगेट था कि इतना आएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं ट्रेड कर रहा था सेंसेक्स के अंदर, तो जो मैंने पुट ली थी उसके अंदर जैसे ही मैंने लिया तो उसके अंदर अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो गया, जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया, और क्या बोलते हैं, मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मार्केट को कर दिया बंद, और फिर समथिंग मैं आधे 1 घंटे बाद आया मार्केट में दोबारा। तो फिर मैंने क्या किया कि अब क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुकी थी, और एक बिना सेटअप के मैं एक तो आजकल ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वही मेरा रिटेलर जैसा माइंड कर रहा है, जैसे मतलब नए बच्चे आते हैं और वो वैसा करते हैं, यार मार्केट बहुत गिर चुकी है और फिर मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा से अब की बार मैंने सेंसेक्स नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था सेंसेक्स की एक्सपायरी है और उसमें मेरा प्रीमियम जो है बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो मैंने क्या किया, फिर निफ्टी की कॉल ले ली, जो 25,500 की समथिंग की थी। ठीक है, तो मैंने कॉल ली, तो कॉल में मैंने 2 ही लॉट लिए थे। 2 लॉट लेने के बाद मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं, 2 लॉट तो मैं झेल जाऊँगा और मेरा प्रॉफिट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब मैंने 2 लॉट लिए और बार बार वो उस टाइम रेंज में फंस गया था मार्केट। ठीक है, जो टाइम है, एक सेकेंड मैं टाइम बता देता हूँ आपको, क्योंकि फिर इसमें ना क्या होगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर मेरे को यहाँ पे कट करनी पड़ेगी और उसके बाद मेरे को दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब कट पेस्ट करके चिपकानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि यहाँ ये फ्रेम अलग होगा, वो फ्रेम अलग होगा, फिर उसमें ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं अभी। ठीक है, तो समथिंग ये था टाइम 11:24। ठीक है, 11:24, ये जो टाइम था, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल ली थी। तो ये जब ऊपर नीचे कर रहा था ना, अगर इतनी देर के अंदर मैं सेंसेक्स के अंदर रहता तो जो मेरा प्रीमियम है ना, वो इतनी बुरी तरह टूटता ना कि मैं कुछ सोच नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने निफ्टी की कॉल ले रखी थी, मतलब 24 फरवरी वाली। तो उसमें क्या हो रहा था कि ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, लॉस तो जा रहा था मेरा, एक भी बार प्रॉफिट में नहीं आया वो, लेकिन लॉस लॉस जा रहा था। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि प्रीमियम गल नहीं रहा, तो पता चलता है कि 10-20 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो समझ आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं झेल सकता हूँ। ठीक है, माइंड की कैपेसिटी है इतने झेलने की। तो जब ये नीचे करता जा रहा था, तो फिर मैं समझ गया कि आज इसी टाइम मेरे को पता चला था, समथिंग 11 कितने बजे, 11:50 पे मेरे को पता चला कि यार आज मार्केट का जो ट्रेंड है ना, आज मार्केट गिरती जाएगी। ठीक है, ये मतलब अंदर से पता चल जाता है, कई बार बहुत बार ऐसा होता है, तो आज मार्केट गिरती जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि उसमें एसएल लिया मैंने, समथिंग 3,000 रुपये का। ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट था सुबह का, वो भी मतलब लॉस में कन्वर्ट नहीं, बचा हुआ था थोड़ा अमाउंट उसमें, समथिंग अगर 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट था तो 5500 रुपये का, तो 3,000 का मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था, तो मेरे पास 2,500 रुपये अमाउंट बचा हुआ था। तो जैसे ही मेरे को ये समझ आ गया कि आज मार्केट का ट्रेंड जो है कि भाई आज नीचे ही है, तो मैंने क्या किया, तुरंत अब की बार मैं सेंसेक्स के अंदर आ गया, जो मैं सुबह पुट मैंने ली थी। ठीक है, सुबह मैंने पुट जो ली थी वही मैंने ले डाली, क्योंकि वो काफ़ी महंगी हो चुकी थी। ठीक है, महंगी के बाद मैंने उसको छोटे लॉट में लिया। ठीक है, छोटे लॉट में लेते ही जैसे ही मैंने लिया, ठीक है, जैसे ही लिया और वैसे ही तुरंत मतलब उसमें अच्छा खासा मूव आ गया। ठीक है, उसमें मैंने समथिंग 4 लॉट लिए होंगे, या 4 या 5 समथिंग लिए मैंने, 5 लॉट लिए, और 5 मतलब 100 क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 100 क्वांटिटी जैसी ली मैंने वहाँ पे, क्योंकि अब इन लोगों ने ना कन्फ्यूज़न कर दिया मेरे को। अब जैसे मैं क्वांटिटी के हिसाब से कर रहा हूँ,
तो क्वांटिटी के हिसाब से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, ठीक है। इस चक्कर में अब क्योंकि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, निफ्टी में समझ नहीं आ रहा तो फिर मैंने चेंज कर दिया कि चलो भाई लॉट लॉट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो लॉट के हिसाब से चलो सिस्टम में दिमाग में सेट रहेगा। तो फिर जैसे ही मैंने वो लिया तुरंत मुझे प्रॉफिट आया, ठीक है। प्रॉफिट आने के बाद मैंने एग्ज़िट किया और जितना मैं सोच नहीं रहा था ना, उसके बाद भी मार्केट गिरती गई गिरती गई गिरती गई। फिर मुझे लगा यार अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा है कि यार ले ले ट्रेड ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉफिट है मेरे पास, ठीक है। ट्रेड चार्ज ब्रोकरेज कितना ही आएगा, ठीक है, 1000 2000, इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन दिमाग पता नहीं कैसे काम कर रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये सोचो मैं इतना ब्रेक लेके भी आया हूँ, ठीक है। अराउंड मैंने 20 डेज़ का ब्रेक लिया है। जैसे ही मैंने 20 डेज़ का ब्रेक लिया था उसके बाद मेरा अच्छा खासा हो गया था कि चलो माइंडसेट मतलब सही रखना है मेरे को, ठीक है। वो सही था मेरा माइंडसेट, उस टाइम प्रॉपर काम कर रहा था। माइंड सेट कब ख़राब हुआ मेरा, जब मैं 2 तारीख से ट्रेड किया था शायद मैंने, 2 तारीख क्या था डेट, हाँ 2 तारीख को मंडे था, ठीक है। मंडे से लेकर मैं कंटिन्यू अभी तक जब भी गया छोटे छोटे प्रॉफिट में ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहा था, ठीक है। वो प्रॉफिट करते 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 मेरा सिस्टम सही चल रहा था। जिस दिन लॉस भी हो रहा था, छोटा सा लॉस हो रहा था, उतना मैं झेल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो सब झेलने के बाद हुआ क्या, जो फ्राइडे गया, ये फ्राइडे गया था कब, मंडे 13 तारीख को। इस दिन से ना मेरा प्रॉपर माइंडसेट ख़राब हो गया। कैसे हुआ कि मैंने उस दिन समथिंग 12 ट्रेड की। 12 ट्रेड के अंदर क्या है कि ऊपर नीचे करके अब याद नहीं है मेरे को एग्जैक्ट कितनी है, लेकिन उस दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया। लॉस होने के बाद मैंने प्रॉफिट कर लिया और ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट था मेरा, ठीक है। तो जब वो अच्छा प्रॉफिट आया ना तो फिर मेरे माइंड मतलब ऐसा ख़राब हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं तो मोबाइल से भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब आना चाहिए और कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो आप। तो सेम मंडे के दिन हुआ मेरे साथ कि मैं कहीं गया था और वहाँ पे मैंने मोबाइल से ट्रेड ले लिया, ठीक है। ट्रेड लिया और मैंने 2 लॉट लिए और जेब में फ़ोन डाला और मैं अपना इधर उधर जो भी काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। वो करते ही फिर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया उसकी थोड़ी देर बाद मैंने देखा 5-7 मिनट बाद तो मेरा ट्रेड था लॉस में चल रहा था, ठीक है। लॉस में चल रहा था तो बिना सोचे समझे, ठीक है, मैंने वहाँ पे लॉट बढ़ा दिए, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गई, फिर मैंने दोबारा लॉट बढ़ा दिए, ठीक है। और जब तक लॉट बढ़ाए जब तक मेरा अकाउंट का बैलेंस ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने ये सब चीज़ देखा फिर मेरा माइंडसेट उसी टाइम ख़राब हो गया कि यार मैं फिर वही पुरानी गलती करने बैठ गया जो मैंने फ्राइडे को किया था। अब मैं मंडे को भी वही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि सारी पोजीशन उसी टाइम कट कर डाली, ठीक है। कट करने के बाद क्या हुआ, मैं वहाँ पे लैपटॉप भी लेके गया था। मैं गाड़ी में तुरंत गया और लैपटॉप खोला मैंने और एक से लैपटॉप के साथ देखा कि मैंने कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से जितनी पूरी क्वांटिटी मैंने ली और क्वांटिटी के साथ जहाँ पे सिस्टम मैं देख रहा था और जहाँ पे सिस्टम बैठा वहाँ पे मैंने लिया और उसमें मतलब आधा लॉस अपना रिकवर किया। समथिंग 10,000 का लॉस हुआ था तो समथिंग मैंने उसमें 4,000 तक मतलब 6,000 का लॉस कवर किया और 4,000 मेरा लॉस रह गया। तो फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद मैं जब घर गया, घर जाने के बाद नहीं, मैंने बीच में जहाँ पे रेंज बन रही थी उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 लॉट लेने के लिए लगा दिया। मार्केट जैसे ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे गई, तो जहाँ पे वो नीचे रेंज ब्रेक कर रहा था मतलब टच कर रहा था ऊपर जा रहा था वहाँ पे मैंने दोबारा कॉल या पुट लिया। अभी इतना याद नहीं है मेरे को कि क्या लिया मैंने, लेकिन लिया। उसके बाद आई थिंक शायद पुट ली थी या कॉल ली थी, याद नहीं है मेरे को। मैं जो भी बता रहा हूँ थोड़ा फीलिंग समझने की कोशिश करना क्योंकि आइडिया रहता नहीं है इतना, ठीक है। मैंने लिया। उसके बाद लेने के बाद क्या हुआ, जहाँ पे मैंने लिया उसके बाद जब मैं घर पहुँचा, क्योंकि 2 लॉट में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि गिरेगा कितना गिरेगा, 3-4 हज़ार रुपये गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं घर पे जब गया तो जो मेरा 4,000 का लॉस था वो भी रिकवर हुआ। और उसके बाद समथिंग क्या बोलते हैं
मेरा 2,500 का प्रॉफिट चल रहा था। तो 2,500 का प्रॉफिट जब चल रहा था तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जब वो रेंज में कंटिन्यू चल रहा था तो मैंने कहा कि अब तो 2,500 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो अब इसको काफ़ी देर तक होल्ड करूँगा मैं, ठीक है। बल्कि मेरे को उस टाइम काट देना चाहिए था और ट्रेड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, उसके बाद उसको दोबारा से जब वो नीचे आया तो क्योंकि मैंने वो 2 लॉट काटे नहीं थे, उसके बाद मैंने कंटिन्यू उसके अंदर मतलब जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं प्रेमेडिंग करना है उसके अंदर, ठीक है। तो प्रेमेडिंग के चक्कर में मैंने सोचा कि अब तो मेरा प्रॉफिट है ही, तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे लॉट ले लेता हूँ और जैसे ऊपर गया है नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे लॉट लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से ख़रीदा हुआ है, ऊपर गया है यहाँ तक आया तो मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ और उसके बाद यहाँ तक मैं बुक कर लूँगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में ना कंटिन्यू चला गया वो। जब वो इस रेंज में गया ना, उसके बाद वो कंटिन्यू उसी रेंज में फंसा रहा, ठीक है। तो जब मेरे को काफ़ी देर समझ आ गया कि यार नहीं हो पाएगा ये, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो समथिंग मैंने उसको कट कर दिया, प्रॉफिट के अंदर ही कट कर दिया और मैं सोचा कि क्लोज़ कर दूँ, लेकिन होता है ना कि जिस दिन आपकी मतलब गड़बड़ होना है उस दिन आप क्लोज़ नहीं करोगे, आप लैपटॉप की स्क्रीन खोले रखोगे और देखते रहोगे। फिर उसके बाद मैं लंच करने गया समथिंग और 2:30 बजे मैं आया। 2:30 बजे आया तो मैंने टाइम वाइम कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ से पुट ले लूँ मैं, जैसे ही मैं सोच रहा था पुट ले लूँ और पुट ने वहीं पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी मतलब पुट के अंदर, तो मुझे लगा अरे यार मैं ले लेता तो मेरा कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो ये चीज़ सोचने के चक्कर में मैंने क्या किया कि जब बिना सोचे समझे जब पुट इतनी गई और उसके बाद यहाँ तक रैली आई, ठीक है, तो यहाँ पे आते ही मैंने क्या किया कि 50% के जोन पे पुट को बिना ऊपर गए हुए ले लिया मैंने। जैसे ही मैंने लिया उसके बाद मतलब फिर एक रैली आई, मतलब पुट की साइड मतलब पुट गिरने बैठ गई, ठीक है, और कॉल की साइड भयंकर रैली आने बैठ गई उस दिन। अगर आप मंडे का चार्ट देखेंगे तो जब रैली आने बैठी तो उसके बाद मेरे को वो कट करना चाहिए था, तो लेकिन मैंने उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कट ही नहीं किया, ठीक है। 2 लॉट को काफ़ी होल्ड किया, जो मेरा प्रॉफिट था वो भी चला गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा लॉट लिए, ठीक है। मेरे को दिख भी रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर भी मैं पुट लिए जा रहा हूँ और पुट लेने के बाद फिर मैंने लास्ट में कट किया पुट, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब मतलब एक जोन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, मैंने कॉल लेने की भी ट्राई की, लेकिन जो मैं कॉल देख रहा था वो कॉल काफ़ी महंगी हो चुकी थी। तो वो इतनी महंगी होगी, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार क्या करूँ, इसको नहीं लेता। तो जब पुट सस्ती होती जा रही थी, जैसा रिटेलर काम करता है वैसे ही मेरा माइंड भी वैसे ही काम करने बैठा। जब पुट सस्ती होती जा रही थी तो मैं कहा दूसरी सस्ती वाली लेता हूँ, ज़्यादा लॉट आएंगे और लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने 3 बार ट्रेड लिया। 3 बार ट्रेड लेते ही मेरा लॉस छोटा लॉस, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट था सुबह उसका लॉस बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया। और फिर जैसे ही मैंने टाइम देखा कि कितना टाइम हो गया तो समथिंग 3 बज चुकी थी उस टाइम। तो 3 बज चुकी थी तो मैं समझ गया कि आज तो लॉस पक्का है, आज कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, लॉस रिकवर नहीं होना है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, कल 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 ट्राई करूँगा दोबारा, ठीक है। फिर ट्यूसडे के दिन खुला मार्केट और खुलते ही मार्केट गिरा और जहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा रखी थी वहीं से मैंने अराउंड 6 लॉट मैंने लिए। और 6 लॉट जो लिए, आप ये सोचोगे ट्यूसडे के दिन, अगर ट्यूसडे का चार्ट देखना, मैंने जो 6 लॉट लिए सपोर्ट पे लिए थे और यहाँ से लेकर मैं कंटिन्यू होल्ड किया मैंने यहाँ तक, ठीक है। वो 6 के 6 लॉट, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था उस बीच ट्यूसडे के दिन समथिंग। तो अगर आप ये सोचोगे, मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट मेरा समथिंग 39,000 हो चुका था उस दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन। और होता है ना चुल अंदर से कि मैंने वहाँ पे 2 बार में पोजीशन बनाई थी। एक बार मैंने 2 लॉट लिए और एक बार मैंने 4 लॉट लिए, ठीक है। और नीचे का सेल लगाया था जो हिट ही नहीं हुआ और मैं उसको लगा के बैठ गया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने बैठी तो मैंने क्या किया, वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर कल मैंने लॉस किया था उसके चक्कर में ग्रीड आ रहा था, ठीक है।
कि ऊपर जा रही है तो जाने दे, नहीं तो मैं इसका एसएल हिट मतलब ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा। ठीक है, तो फिर मैं करते करते फिर क्या हुआ, उस वाली पोजीशन के अंदर मैंने समथिंग 39,000 बुक किया। और उसके बाद जब मैंने मतलब काफ़ी देर समझने के बाद वहाँ पे एक सेट लगाया था कि यार यहाँ पे ना मेरे को निकलना चाहिए, तो मैं वहाँ पे निकल गया। निकलने के बाद मैंने 5-10 मिनट ऐसे ही वेट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर से उसी जोन से जहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया उसी जोन से मार्केट गिरती गिरती नीचे आ गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में यह है कि भाई मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है और ऐसे फिर रिवर्स करेगी। तो जैसे ही मैंने ये सोचा उसके बाद मैंने एक लॉट वहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक लॉट लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर नीचे करने बैठ गई। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये ना थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा नीचे गिरेगा और फिर जाएगा ऊपर। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको कॉल को कट कर दिया उसी टाइम, बिना सोचे समझे कॉल कट किया और बिना सोचे समझे पुट ले डाल। जैसे ही मैंने पुट लिया, पुट लेने के बाद मैंने वहाँ पे 3 लॉट लिए, पुट लिया और फिर उसमें मार्केट नीचे आने बैठ गई। फिर मैंने दोबारा एवरेजिंग की उसमें। ठीक है, अब जब इतनी मैंने एवरेजिंग कर ली फिर उसके बाद मेरे को जब समझ आ गया कि यार मेरा ना 39,000 से मेरा लॉस जो आया वो समथिंग मेरा आया 20,000 तक आ गया। तो मैंने 20,000 पे उसको कट किया। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने 20,000 पे कट किया फिर उसके बाद मैंने कॉल ली, फिर कॉल लेते ही फिर मेरा वहाँ पे लॉस हो गया। तो जैसे ही फिर लॉस हुआ मेरा, फिर मैं छोटी कॉल के अंदर आ गया। ठीक है, फिर मैंने कॉल ली फिर लॉस हो गया। ऐसे 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 करते 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 मेरा जो प्रॉफिट था वो भी मतलब वो भी चला गया और उसके अंदर मैं लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2 दिन मेरा मतलब पूरे ही बेकार गए। हालांकि मैं लॉस में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास इतने दिन का प्रॉफिट था उसी में मैंने लॉस किया। ठीक है, आप सपोज़ जो भी मैंने प्रॉफिट किया था तो उसके अंदर जो मैंने लॉस किए दोनों वो मैंने इकट्ठा किया कि चलो ठीक है उस प्रॉफिट के अंदर से ये चला गया मेरा। तो माइंड मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, वीडियो में इसलिए नहीं बना पा रहा था कि जैसे मेरे को आज ट्रेड करना है फिर शाम को मेरे को कहीं जाना था, हर बारी मेरे को जाना ही होता था, कहीं ना कहीं जा ही रहा था मैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अब फिर मेरा ट्यूसडे को भी प्रॉफिट का पूरा लॉस हो गया और फिर माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके बाद वेडनेसडे को मैंने ट्रेड किया। उस दिन पहला जो मैंने ट्रेड लिया उसके अंदर भी लॉस हो गया। तो फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। फिर मैं काफ़ी देर वेट किया। मैंने वेट करने के बाद उसके बाद मैंने एक सेटअप लिया अपना और सेटअप में प्रॉफिट किया। जो लॉस था मेरा वो भी कन्वर्ट प्रॉफिट में कर लिया। तो वेडनेसडे को भी मैंने प्रॉफिट किया और आज है थर्सडे। ठीक है, तो कल भी प्रॉफिट हुआ था मेरा और आज भी प्रॉफिट हुआ है। आज भी लॉस हो गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने सुबह ही बिना सोचे समझे कॉल ले ली, क्योंकि मैं जहाँ पे भी, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही काम कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है तो छोटा बाउंस नीचे ब्रेक डाउन लेगी, पुल बैक लेगी और फिर ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से मैं माइंडसेट से के बिना कैंडलों को देख के हुए, ठीक है, कैंडल को बिना समझे हुए उनको ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था और कॉल लेने की कोशिश कर रहा था। तो फिर क्या, जब कॉल में मेरा लॉस हो रहा था बार बार लेते ही, फिर मैंने पुट लेने की कोशिश की, पुट ली। जब लॉस भी कवर हुआ उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ वो। हर रोज़ ऐसा नहीं आने वाला कि जो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट गिरती जा रही है। ये पहले होता था, ये जब 2020, 21, 22 इसी के अंदर होता था। ये 18 से लेकर 20-22 की रेंज में होता था। और ये वाली मार्केट मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किए। ठीक है, इसी मार्केट के अंदर मैंने लाखों रुपए गंवाए हैं। इसी मार्केट के अंदर मैंने मतलब लॉस रिकवरी वाला प्लान ढूंढा है कि भाई लॉस रिकवरी होती है मार्केट में। क्योंकि जब मार्केट ऐसे गिरती है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था तब। तो जब से आपको पता है बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तब आपको पता लगा लेना कि कब से हुआ है वो। तो मार्केट फॉल करती थी, ऊपर जाती थी, फॉल करती थी, ऊपर जाती थी, फॉल करती थी और लास्ट में जाके गड्ढे में गिरती थी, ऐसे मार्केट। और आज भी देखो, मैं निफ्टी का चार्ट अभी देख रहा हूँ, ऐसे ही गिरी, और सेंसेक्स का भी ऐसे ही गिरी। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है मेरे पास। तो ऐसा ही होता था उस टाइम भी, और ऐसी मार्केट मैंने बहुत बार ट्रेड की है। तो इसीलिए
जब मार्केट फॉल के मूड में आ रही थी, क्योंकि मैंने 15 मिनट का चार्ट देखा था सुबह तक, अभी भी देख लेता हूँ एक बार दोबारा तो आपको थोड़ा समझ आएगा। तो जब मैंने 15 मिनट का चार्ट देखा था ना, तो वो कंटिन्यू गिरता जा रहा था। अब 12 बजे था वो कंटिन्यू गिरा, ठीक है। तो एक भी बार उसने बाउंस नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि आज जो है नीचे का ही मार्केट है। तो मैंने फिर क्या किया कि आज भी मतलब काफ़ी ट्रेड हुए हैं मेरे, तो ट्रेड मेरे रुक नहीं रहे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि माइंडसेट क्यों डिस्टर्ब हो गया है, कैसे हो गया है कि मैं जो बीच में पूरा सही तरह सेटअप कर रहा था काम, वो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को खुद डर लगने बैठ गया है इसमें कि ये क्या करेगा ना, किसी दिन मेरे को कैपिटल वाइप आउट करवा सकता है पूरी। क्यों? क्योंकि जब एक बार लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बिना सेटअप के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और जहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे होगा, और उसके बाद मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, और उसके बाद नीचे ही एसएल देता हूँ मैं। मेरी आदत, सबसे अच्छी आदत ये लगी मेरे को कि एसएल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर एसएल नहीं दूंगा ना, मैं चिपकने वाला बंदा बन जाऊँगा। तो हो सकता है कि मैं मतलब एक ही दिन के अंदर अपनी कैपिटल वाइप आउट कर दूंगा। क्योंकि क्या होगा कि मार्केट नीचे गिरती जाएगी और ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मतलब गिरती जाएगी, मैं सोचूंगा ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। और मार्केट जैसे आज गिरी है, आज आज मेरे हिसाब से करोड़ों बंदों के ना अकाउंट साफ़ हो गए होंगे, ठीक है। वो रो रहे होंगे कि यार मैंने क्या किया, कॉल लेके मैंने क्या किया, ठीक है। अब आज मार्केट गिरती गई है, अब वो कल क्या सोचेंगे पता है आपको? कि कल भी मार्केट ऐसे ही गिरेगी। अब आप देखना कल, आज ही बता रहा हूँ मैं, कल मार्केट क्या होएगी ना, फर्स्ट पुल बैक लेगी एक, और हो सकता है कल सीधे ही नीचे गिरती जाए, और छोटे पुल बैक ले फिर नीचे गिरती जाए, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही सोच, मतलब जो रिटेलर है जिन्होंने आज लॉस किया, तो वो कल क्या सोचेंगे कि आज भी मार्केट ऐसे ही गिरेगी नीचे, ठीक है। और लास्ट हाफ में या आधे दिन बाद क्या होगा कि मार्केट मतलब जो पूरा फॉल किया था उसको भी ऑब्जर्व, मतलब रिकवर कर ले, और आधे स्टेज में आ जाए। ऐसा मेरा प्लान है कल के लिए कि मार्केट ऐसा कर सकती है। हालांकि जब चार्ट बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। आज मैंने कई मतलब सोचा कि यार मैंने क्या, मतलब मैं प्रॉफिट कर सकता था अच्छा खासा, ठीक है। जो मैं लॉस रिकवरी के टाइम पे दे रहा हूँ ना, टाइम अपना, ठीक है, सुबह प्रॉफिट मैं अच्छा खासा पुट, मेरे को प्लान लग भी रहा था पुट का कि यार मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रही तो मैं पुट लेता हूँ ना। तो मुझे लगा नहीं यार, यहाँ पे सपोर्ट बन रही है तो यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, तो मैंने लिया, एसएल दिया। फिर नीचे सपोर्ट बनी, फिर कॉल लिया, फिर एसएल दिया, ठीक है। फिर 3 बार एसएल हिट होने के बाद भी मैं मार्केट को बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंडसेट में यही है कि भाई मुझे कुछ भी कर दूँ, मार्केट से मेरे को प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। यही मेरा माइंडसेट आजकल हो गया है, पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा मतलब सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि किसी दिन मैं लॉस करूँगा इस चक्कर में, ठीक है। अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो आज जो है बहुत बंदों ने लॉस किया होगा, ठीक है, मैं बच गया, क्योंकि मैंने पहले इस मार्केट में ट्रेड किया है, तो इसलिए मैं बच गया। और उसके बाद जब मैंने मतलब दो दो तीन और पुट लिए थे, उसके बाद प्रॉफिट के बाद भी 2-3 पुट और लिए थे, और वो लिए थे मैंने सेंसेक्स के अंदर ही। और उसमें क्या है कि मैं 100 पॉइंट के टारगेट रख रहा था, 20 या 30, मतलब 2 लॉट, 1 लॉट 2 लॉट, 1 लॉट 2 लॉट समथिंग मैं कर रहा था। तो उनके अंदर ही मैंने 2-3 लॉट लिए, 2-3 बार ट्रेड लिया, और मतलब आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, और उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई मार्केट गिरेगी तो सही, लेकिन अगर एक पुल बैक लेगी ना तो मैं उसको झेल नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको लेता हूँ और उसके बाद अगर वो ऊपर रिकवर करने पे लग गई, तो मेरा माइंडसेट यही काम करेगा कि भाई मार्केट पुट में जाएगी। तो जब भी वो पुल बैक लेगी, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे सेलिंग की कोशिश करूँगा तो फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे करेगी। इसलिए मैंने मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि मार्केट पूरा फॉल कर गई, ठीक है। चार्ट मैंने देखा, लास्ट डे एंड तक देखा मैंने चार्ट, मैं बता देता हूँ कितना, 3 बजे तक मैंने चार्ट देखा, ठीक है। एक स्क्रीन में खुला हुआ था, लेकिन मैंने
जो मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ या कोटेक वाले से चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, कि भाई गलती से हाथ चला जाता है ना, तो वैसे ही मेरा हाथ चला जाता है। और जब सेटअप बनता है तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ से मतलब ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, छोटा सा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते फिर मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है जब माइंडसेट ख़राब हो रहा है तो हाथ लगेगा ही लगेगा। इस चक्कर में मैंने हाथ लगाना बंद कर दिया और फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लिया। तो ये थी एक हफ्ते की कहानी, मंडे से लेकर थर्सडे तक। ठीक है, बाकी कल देखूँगा कि यार मतलब डिस्टर्बेंस से दूर रहूँ मैं अपने दिमाग से। तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया कि मतलब मैं जब भी हरिद्वार में था तो हरिद्वार में क्या है कि उनका घर जो था ओपन, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका घर ओपन एरिया में है। ठीक है, तो इधर भी खुला हुआ है, उधर भी खुला हुआ है, सारी जगह खुला हुआ है। तो क्या होता है कि और वो लोग सब 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, अब जब वो उठ जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब 6 बजे समथिंग पानी चाय दे देते हैं वो लोग। ठीक है, अब वो वहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट करते हैं तो मतलब आवाज़ आई जाती है, बर्तन इधर हो रहा है, कोई लाइट जल रही है। ठीक है, तो खट 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 जब आवाज़ होती है तो मैं उठ ही जाता था जनरली। हर रोज़ 6 साढ़े 6 बजे उठ रहा था मैं। तो एक हफ्ते जब मैं वहाँ पे रहा तो एक मतलब 6 साढ़े 6 बजे डेली उठा, तो मेरी एक आदत हो गई उठने की। तो इस चक्कर में क्या हो रहा कि मतलब मेरा माइंडसेट एक बैठा कि यार मैं ना काफ़ी मोटा होता जा रहा हूँ, पेट फूलता जा रहा है, क्योंकि शादियों के टाइम पे कंटिन्यू खाया गया बहुत ज़्यादा माल। ठीक है, मीठा खट्टा जो भी जितनी चीज़ें हैं, उस चक्कर में क्या है कि पेट इतना बड़ा हो गया और मतलब खुद को लग रहा है कि यार मैं बल्की सा हो गया हूँ और खुद का वज़न ही झेलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले इतना मोटा नहीं था। जब से मैं ट्रेडिंग के टाइम पे आया हूँ तब से मैं धीरे धीरे अपना वज़न ग्रो करता आया हूँ। और हर बार यही सोचता हूँ, प्लान बनाता हूँ कि यार अब से ऐसा करूँगा, वो ऐसा करूँगा। वो एक हफ्ते समथिंग तक प्लान बनाता हूँ और फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं। तो यही गलतियाँ मैंने की हैं अपनी लाइफ के साथ भी, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी। तो आज से ही मैंने कुछ प्लान बनाया कि यार मैं दोबारा से घूमने जाऊँगा, और अब की बार घूमने जब जाऊँगा तो फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, तो पहले मैं वॉकिंग चलता था ऐसे खाली। ठीक है, और कुछ नहीं करता था। तो आज से मैंने प्लान बनाया कि भाई मैं ना दौड़ूँगा, 10-15 मिनट समथिंग दौड़ूँगा, या जितना भी दौड़ा जाएगा उतनी कैपेसिटी। क्योंकि अभी पता है आपको कि भाई अगर कोई बंदा ना कोई एक्टिविटी नहीं करता तो जब दौड़ेगा तो कितना ही दौड़ लेगा, थोड़ा दौड़ेगा, 5 मिनट मुश्किल से दौड़ेगा और उसके बाद थक जाएगा। तो वही मैंने प्लान बनाया कि भाई आधा घंटा ना पूरी मतलब एक्सरसाइज पूरी तरीके से करनी है। कैसे? दौड़ो, ठीक है, पुशअप लगाओ, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं पार्क में आजकल, आपको पता है कि जिम रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो करना। तो आधा आधा घंटा अभी मैंने स्टार्टिंग किया है कि आधा घंटा मैं करूँगा और उसके बाद अपने माइंडसेट को थोड़ा रिलैक्स करूँगा, क्योंकि माइंडसेट जो हो गया पूरा डेड हो गया। ठीक है, बस इसको लॉस से मतलब नहीं है, इसको खाली प्रॉफिट चाहिए। तो ये कैसे हुआ है समझ नहीं आया मेरे को। ठीक है, अब देखता हूँ, मैं थोड़े दिन ट्राई करता हूँ, छोटी छोटी लॉट से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो सोच रहा हूँ ना मैं वो हो ही नहीं पा रहा है। मार्केट जब चार्ट बनाती है तो मेरे को लगता है यहाँ से ऐसा होगा ही होगा। तो मतलब मेरी जो है ओवर थिंकिंग हो गई। पहले एक होता है ना माइंडसेट कि भाई जो चार्ट बनेगा वो करूँगा मैं, लेकिन मैं मार्केट से ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता ही है, जो मार्केट से ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश करता है, मार्केट उसको क्या करती है, एक दिन तो वो तेज़ बन जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसको धर दबोचेगी और गर्दन ऐसे पकड़ेगी कि तोड़ देगी हड्डी गर्दन की। तो वही मेरी हरकतें हो गई हैं यहाँ पे। क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब कोई छुपाने से मतलब नहीं है कि यार मैंने मतलब आज लॉस किया, कल लॉस किया, आज प्रॉफिट किया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, मंडे को मेरा लॉस था, ट्यूसडे को मेरा लॉस था, वेडनेसडे को मेरा प्रॉफिट था, थर्सडे को मेरा प्रॉफिट था। अभी हुआ क्या है इसमें, जो 2 दिन मैंने लॉस किया ना, तो 2 दिन लॉस, मंडे के दिन मेरा काफ़ी बड़ा लॉस था। ठीक है, ट्यूसडे के दिन जो लॉस था मेरा, ये 2 दिन मिलके मैंने वो लॉस कवर कर लिया। अब एक दिन का लॉस मेरे पास बचा हुआ है अभी मंडे का। ठीक है, अगर हो सकता है मेरे पास कैपिटल ज़्यादा रहती तो
मैं सारा जो लॉस मैंने मंडे को किया है, ठीक है, वो मैंने हालांकि ट्यूसडे को कवर भी कर दिया था, पूरा लॉस कवर कर दिया था। मतलब समथिंग मेरा 32,000 समथिंग लॉस है मंडे के दिन, ठीक है। तो वो मैंने लॉस कवर भी कर लिया था 39,000 करके, लेकिन फिर मैंने उस लॉस को कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो ये 2 दिन मैंने प्रॉफिट किया, और मतलब जो ट्यूसडे वाला लॉस था उसको रिकवर कर लिया। अब मंडे का लॉस बचा है, तो अब मंडे का लॉस 3-4 दिन के अंदर मैं टारगेट बनाऊंगा कि ये लॉस मैं 3-4 दिन के अंदर कवर करूं। क्योंकि एक बंदे से मैंने ये चीज़ सुनी थी कि भाई जब आपका लॉस हो जाता है ना, तो जब आप रिकवरी फेस में आते हो तो और बड़ा लॉस होता है, ठीक है। ये तो मैं करता ही हूँ हर बारी। तो इस ब्रेक से मतलब इसको तोड़ेंगे कैसे? मतलब जब अब आपका लॉस यहाँ पे है, ठीक है, और आप यहाँ पे गिर चुके हो, तो आपको यहाँ जाने के लिए ना ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप सोचोगे मैं ऐसे चला जाऊँ, फिर आप गिर जाओगे दोबारा। लेकिन ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे जाओगे ना, यहाँ पे आओगे, तो फिर आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो वही है। तो मैं हर रोज़ वही सोच रहा हूँ कि चल ठीक है, आज का लॉस ऐसे कवर करूँगा, धीरे 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 ऐसे कवर करूँगा। तो उसी तरीके से मैंने ट्यूसडे का लॉस कवर किया। हालांकि आज भी लॉस हो गया था, लेकिन वो मार्केट गिरती गई और मेरे मतलब टाइम पे दिमाग खुल गया कि भाई ऐसा होने वाला है आज, और वही हुआ, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये माइंडसेट, मतलब मार्केट को देखने का माइंडसेट जो है मेरा प्रॉपर है। लेकिन मेरी एक ही गलती हो रही है कि मैं पहले टाइम से पहले ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे वैसा बनने का मतलब होगा भी या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा माइंडसेट कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, मार्केट फॉल करी, और फॉल करने के बाद रिकवर करी, ठीक है। तो जब वो रिकवर हुई ना, तो मेरे माइंडसेट में ये हुआ कि ये फॉल करने के बाद ऊपर आई है, और अब एकदम से नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। मतलब एक ही ट्रेड के अंदर एक बार 2 लॉट लिए, एक बार 4 लॉट लिए, मतलब एक ही ट्रेड के अंदर मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट हासिल किया। क्योंकि मैं होल्डिंग की कैपेसिटी मेरे अंदर काफ़ी है, पावर है कि भाई चलो ठीक है मैं दे दूँगा। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, जब फंडा क्या गड़बड़ हो रही है कि जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ छोटा मोटा, और उसके अंदर वो लॉस हो जाता है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, तो माइंड जो है ना मेरा वही काम कर रहा है कैसे कि नहीं यार मुझे वो 5,000 रुपये चाहिए दोबारा, चाहे कुछ कर मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ये माइंडसेट क्यों ख़राब हो गया है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपका सजेशन क्या है इसमें, ठीक है, मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो आप लोग, इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट की है कि भाई चलो मैं बताता हूँ, कोई बंदे बताएं मेरे को, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा प्यार मिला मेरे को, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अराउंड 10-15 सब्सक्राइबर मेरे चले गए। तो हो सकता है कि उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, या मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अब हर कोई क्या चाहता है ना, सब्सक्राइबर उसी के साथ जुड़ते हैं। एक तो होता है कि इमोशनल अटैचमेंट, कि यार इस भाई ने लॉस किया है तो चलो कोई नहीं यार इसका साथ देते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर दुनिया जुड़ती है वो प्रॉफिट वाले बंदों के साथ जुड़ती है, लॉस मेकिंग बंदे के साथ कोई भी नहीं जुड़ेगा। जैसे परसों एक बंदा मेरे को बोल रहा था भाई तुम्हारा कोर्स है क्या, मुझे तुम्हारा कोर्स ख़रीदना है। तो भाई मेरे को खुद हंसी आ गई कि मैंने कहा यार, मतलब 2-3 बंदों ने तो पूछा मेरे को कि यार तुम्हारा कोर्स है क्या, तो कितने का है तुम्हारा कोर्स। मैंने कहा भाई मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है, लॉस मेकिंग ट्रेडर का कोई कोर्स नहीं होता, अगर होगा भी ना तो तुम खरीदोगे नहीं। तो ये मैंने बताया, और उसको भी मैंने यही बताया कि भाई कोई कोर्स नहीं है मेरा, जो मैं बता रहा हूँ वो सच्ची बात बता रहा हूँ, और बस यही है मेरा जो कुछ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा कोई कोर्स बेचने का प्लान नहीं है, ठीक है। मैं खुद को अब बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या बिल्ड करूँगा मैं, ठीक है। मैं अपनी गलतियाँ बता भी दूँगा आपको, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लर्निंग नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बता सकता हूँ मैं कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कुछ लोग इससे बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी मेरी अगर थिंकिंग जैसे है ना, वैसी थिंकिंग से बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए मैं
खुद को पहले जब तक काबिल नहीं बना दूंगा तो आप लोगों को मैं ये कोर्स बेच के क्या ही करूँगा, ठीक है। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है अभी फ़िलहाल, जब तक जो भी मेरा लॉस है अभी तक वो मेरे को कवर करना है पहले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर तब देखेंगे। अभी का कोई प्लान नहीं है, ना कोर्स है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो दुनिया को बताऊँ, ठीक है। जो भी मेरे साथ बंदे जुड़े हैं वो मेरी वीडियो देखें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि यार मेरे को क्या करना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई तो लोगों ने मेरे को सजेशन दिए, वो सजेशन मैंने फॉलो किए, ठीक है। अब वही है ना कि मैं अपने घर के आगे मैंने एक पर्चा रखा हुआ है, ठीक है। इस पर्चे पे मैंने लिखा हुआ है, अभी दिखा नहीं रहा क्या, इस पर्चे पे लिखा हुआ है, अपने टेबल के आगे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। उन चीज़ों को मैं देख के यहाँ पे तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ कहीं कुछ भी करने के जाता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसा होता है कि भाई वो मतलब ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। तो या तो ये भूलने की बीमारी है या क्या है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब से मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, ठीक है। सुबह डेली 6 बजे उठूँगा, फ्रेश होके एकदम जाऊँगा, आधा 1 घंटा मतलब पार्क के अंदर घूमूँगा, दौड़ूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। और खाना पीना कम खाऊँगा। ये सब चीज़ें सोची हैं ताकि माइंड सेट एक स्टेबल रहे, ग्रोथ में रहे, एक्टिविटी में रहे, ठीक है। क्योंकि अगर घर के अंदर 8 बजे उठोगे, 8:30 बजे उठोगे, ठीक है, नहा नहा के फिर आप सीधे बस कंप्यूटर के सामने बैठ गए, बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया, फिर उसके बाद पूरे दिन स्ट्रेस ले लिया, ठीक है। और फिर जो स्ट्रेस माइंड से अपना बिजनेस का काम कर रहे हो तो क्या ही ऐसा चलेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। ये क्या है कि एक थोड़ा मतलब जोश आता है थोड़े टाइम में, लेकिन फिर ये धीरे धीरे करके जोश बैठ जाता है। जैसे होता है ना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सेटअप पे ट्रेड करूँगा, ये सारी चीज़ें कुछ दिन के लिए पंप आती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वही गलतियाँ स्टार्ट, ठीक है। अभी फिर प्लान बनाऊँगा फिर दोबारा आएगा। इसीलिए मार्केट के अंदर बंदे पैसे नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं ना 99% बंदे यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग से पैसा कमा भी लिया ना तब भी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है, क्यों भाई, मार्केट के अंदर हमारा माइंडसेट काम ही नहीं करता उस तरीके से। हर रोज़ हमारा माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। और मार्केट उस माइंडसेट से खेलने की कोशिश करती है। जब तक मार्केट ऐसे करती रहेगी तब हमारा मतलब जो कहते हैं ना कि खुद को बंदा मतलब स्ट्रॉन्ग बना ले अंदर से, वही बंदा यहाँ पे जीत सकता है, ठीक है। जो कच्चे दिल वाले हैं, कच्चे दिमाग वाले हैं, वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास तो ये है कि भाई पैसा आ रहा है आ रहा है तो मैं उसको लूज़ करे जा रहा हूँ, लूज़ करे जा रहा हूँ, लूज़ करे जा रहा हूँ, यही हो रहा है। लेकिन क्या है कि अब क्या पैसा ख़त्म होने की कंडीशन पे है, क्योंकि खर्चे बढ़ चुके हैं। अब वो खर्चे के लिए इतना पैसा तो आपको चाहिए कि भाई आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है। आप वो खर्चा जो अमाउंट आ रहा है वो उस खर्चे में निपटा रहे हो आप। क्योंकि क्या होता है कि एक जब लाइफस्टाइल बनती जाती है तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ना आपको इतना पैसा चाहिए ही चाहिए फिर। और फिर जब आप लूज़ करोगे, क्योंकि आपकी लूजिंग कैपेसिटी तो कितनी तगड़ी वाली तरीके से मैंने कर ली है, ठीक है। तो ऐसी मेरी लूजिंग कैपेसिटी हो गई है, उसके बाद माइंडसेट काम करता है कि उतना ही मेरे को लूज़ करना है, उतना ही प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि एक एक दो दो लॉट से करो, ठीक है, तो माइंडसेट में ये काम आता है कि यार एक दो लॉट से मैं कितना प्रॉफिट करूँगा। तो मुझे क्या करना है कि भाई जल्दी से 10 12 15 लॉट लेके, ठीक है, बड़ा 20 25 हज़ार 30 हज़ार प्रॉफिट लेके फटाफट निकल जाना है, ठीक है। ऐसा माइंडसेट बोलता है, लेकिन क्या होता क्या है, 10 15 हज़ार 20 हज़ार तुरंत लॉस होता है और फिर बंदा कहता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, मेरा जो कैपिटल था वो तो वाइप आउट हो गया। तो इस तरीके से हो रहा है माइंडसेट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये बताएं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी थी। मेरा मन था कि मैं 10 15 मिनट बनाऊं और काम ख़त्म करूं, लेकिन क्या है कि जब भी मैं बोलने पे आता हूं, समझाने पे आता हूं, तो मैं पूरा ही बोलता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि जनरली बंदे जो हैं इसमें वीडियो देखेंगे, कितना वीडियो देखेंगे, 5 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कई 2 3 मिनट देखते हैं बंद कर देते हैं, उनको मतलब नहीं दूसरे की कंडीशन क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो क्या ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं मतलब उनसे। कोई 1 2 बंदा होगा जो देखेगा ये पूरी वीडियो, ठीक है। और जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है भाई कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो और सजेशन क्या है आपका। तो वो सजेशन मेरे को बताना कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। क्योंकि
एक अप मूव आने के बाद फिर दोबारा डाउन मूव आता है, उस डाउन मूव से जो संभल के यहाँ तक चला गया ना, तो वो ट्रेडर बन सकता है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी फ़ेल हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप मेरे को कमेंट करें कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो एक बार मैं आपका भी कमेंट पढ़ूँगा, सजेशन जो भी होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कलनाथ, बाय।